हरे कृष्णा। तो कल अष्टमी है और हम राधा अष्टमी के लिए राधा रानी को निमंत्रण कर रहे हैं। निमंत्रण देने के बाद राधा रानी आए और हमें कृपा प्रदान करे, तो हम राधा रानी के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जितना जानेंगे कम है, बहुत कम है, लेकिन थोड़ा सा हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा थोड़ा ही जान पाएंगे, और जान पाएंगे भी तो थोड़ा वो भी बहुत अच्छा है अगर हम जान पाए तो, है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राधा रानी जो है, उनका जन्म कहाँ हुआ है? किसी को पता है राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ है? कौन से कहाँ पे, मतलब? और गांव का नाम क्या था? रावल। रावल। रावल गांव में हुआ है राधा रानी का जन्म, है ना? हाँ, मतलब हम जन्म बोलते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि और हमारी जीवा उतना ही हमें बुलवाती है, लेकिन कभी भी भगवान रावल, है ना? रावल। रावल, RAVAL, बिल्कुल वहीं पे है, वृंदावन, यूपी में, वहीं पे। हरे कृष्णा। तो रावल गांव में आविर्भाव हुआ और फिर वहां से बरसाना में उनका स्थलांतरण हुआ। जब भगवान कृष्ण को मथुरा, सॉरी अपना, हाँ, मथुरा से कहाँ लेके गए थे? गोकुल में। और वहां पे कंस बहुत परेशान कर रहे थे, जबकि भगवान को कोई परेशान कर सकता है? नहीं कर सकता है, लेकिन नंदा बाबा तो ठहरे पापा ना। बोले बोले नहीं नहीं, मेरे बेटे को बहुत परेशानी हो रही है, कहीं कुछ हो जाएगा। और यशोदा माता ने बोला अगर आपने नहीं किया तो आप देखिए, है ना? तो नंदा बाबा ने एक पूरा गांव बसा दिया। कहाँ पे? पहाड़ के ऊपर, नंदेश्वर पर्वत बोलते हैं उसके ऊपर, उसके ऊपर ही पूरा पहाड़, पूरा गांव बसा दिया, वो है नंदगांव। नंदगांव। और वहां पे नंदगांव में जब यह हुआ, उत्सव मनाया गया, उस उत्सव में सभी को आमंत्रित किया गया। शंकर जी भी पहुंचे। शंकर जी को वहां पे रोका गया कि नहीं, आप इस स्थिति में मत जाओ, आप कैसे अवस्था में हो, ऐसे ये बना, वो डर जाएंगे। शंकर जी बोले नो प्रॉब्लम। शंकर जी इतने भोले हैं, लेकिन उनको जाना था, बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ ही रुक जाऊंगा। लेकिन वहां अंदर गए, इनको बाहर डाला गया। अपने लाला ठाकुर जी कुछ ग्रहण ही नहीं कर रहे। वो बुला रहे, रो रहे रो रहे रो रहे, उनको कुछ दे रहे, वो सुन ही नहीं रहे। तो उनको वहां पे किसी उसने बताया कि आपको कोई बाहर मिला था, आपने किसी को, किसी वैष्णव का मन दुखाया, कुछ कहा? बोले ऐसा नहीं, नहीं, एक वो साधु थे, ऐसे अलग अलग वेश में, ऐसा जूटा वीटा बांध के, ऐसा ऐसा। हाँ, उन्हीं का है। तो उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। तो उनको ऐसा दूर से देखने के लिए दिया। जैसे ठाकुर जी ने देखा कि शिव जी है, खुश नाचने लगे, मतलब ठाकुर जी अपने, है ना? तो शिव जी को बुलाया कि देखो, हम अंदर तो नहीं आने दिया आपने, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। शिव जी बोले क्या शर्तें? कि जो ठाकुर जी है, जो भी खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, और जो भी बचा रहेगा झूठा, वो मुझे मिलना चाहिए सबसे पहले। तो इसलिए ठाकुर जी का भोग लगने के बाद सबसे पहले भोग लगता है नंदेश्वर महाराज को। नंदेश्वर पर्वत पे जो शिव जी है, वो नंदेश्वर महाराज के रूप में है, नंदेश्वर। और इनके चरण कमल धोने के बाद जो पानी आएगा, सबसे पहले मेरे ऊपर आना चाहिए। तो वहां पे देखेंगे तो सबसे पहले वो शिवलिंग पे ही पानी गिरता है ना, अपने ठाकुर जी को नहलाने के बाद में। तो ये दो है। तो कहने का मतलब, शिव जी हर जगह जहां भगवान है, शिव जी हर जगह पे है। हर धाम में चले जाइए आप, जहां पे भी जाएंगे वहां पे पहले हर तरफ शिव जी मिलेंगे। अभी हम द्वारका जाके आए थे, इतने हाँ, नागेश्वर महादेव, सोमनाथ महादेव, और इतने धड़केश्वर महादेव, इतने सारे महादेव, मतलब वो हर तरह से, हर रूप में वहां पे रहते हैं। तो यहाँ पे हमें भगवान को सहस्त्र लक्ष्मियां, भगवान के चरण दबाते हैं। और उन सहस्त्र लक्ष्मियों की जो प्रमुख महारानी है, राधा रानी। यहाँ से शुरुआत होता है। जहां जहां कृष्ण होते हैं, वहां वहां राधा रानी होती है ना?
तो जब कृष्ण भगवान के यहाँ उत्सव मनाया जाता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो राधा रानी को बुलाने के लिए उत्सव मनाया जाता है, इसीलिए नंदोत्सव मनाया जाता है। नंदो पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी, फिर बाद में दूसरे दिन नंदोत्सव, और हमारे शिला प्रभुपाद का भी आविर्भाव दिन दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया जाता है, ताकि उस नंदोत्सव में राधा रानी को बुलाने का। तो हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं आज, है ना। तो चिकसोली गांव जो है बरसाना में, जो परिक्रमा मार्ग है उस मार्ग में वो गांव आता है, जहां से दो पर्वत नजर आते हैं। एक है मोरकुटी पर्वत और दूसरा है मान मंदिर। मतलब मान मंदिर एक्चुअली वो पर्वत श्रृंखला है ना चार, उसमें उसमें से एक मान मंदिर है। दोनों बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसी पर्वत को जिसमें राधा रानी बरसाना बरसाने वाली है, वो पर्वत का नाम है ब्रह्माचल पर्वत। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वृंदावन में तीनों पर्वत है। नंदेश्वर पर्वत मतलब महेश जी का पर्वत है। ब्रह्माचल पर्वत के बारे में देखेंगे, ब्रह्मा जी ने जहां तपस्या की, फिर राधा रानी ने वो उनके आग्रह पे वो आए। और विष्णु भगवान जो पर्वत के रूप में गोवर्धन पर्वत, तो तीनों वहां पे होते हैं, है ना। तीनों वहां पे वृंदावन में सब कुछ है। तो ये सब तीनों पर्वत वहां पे मिलेंगे हमें। तो यहाँ पे पहला है, एक पर्वत है मोरकुटी। वहां पे मोरकुटी क्या है, वो बहुत सुंदर लीलाएं हैं। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मुझे, हाँ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो राधा रानी और उनकी सखिया, है ना, उस पहाड़ पे कुछ देख रही थी। क्या देख रही थी? वहां पे कुछ मोर डांस कर रहे थे, और उनके बाजू में कुछ बाल गोपाल थे, है ना। तनसुखा, मनसुखा, मधुमंगल, सुदामा, ये कौन है? बाल इनके नंद गोपाल के फ्रेंड्स है ना, सखा है। ये सब कर रहे हैं, और राधा रानी और उनके सखिया, अष्ट सखिया, वो सब वहां पे देखते हैं। और वहां पे देखते हैं कि मोर नाच रहा है। तो राधा रानी है ना एकदम कृष्ण भगवान की तरफ कोई ध्यान भी देते नहीं है, वो मोर की तरफ नाचते हैं ना, और बोलते हैं मोर कहाँ सुंदर नाचता है, क्या करता है। और मोर को देख के ठाकुर जी भी नाचते हैं। बोले हाँ तुम कुछ नहीं नाच सकते मोर के सामने, है ना। तो ठाकुर जी और अच्छे अच्छे से नाचते हैं, और अच्छे अच्छे से नाचते हैं ना। और फिर नाचते नाचते इतने नाचते हैं, बांसुरी बजाना चालू कर। पहले बार बांसुरी बजाते, राधा रानी को देखते नहीं। दूसरी बार बजाते, तीसरी बार तो बांसुरी बजाते, राधा रानी भी उनके साथ में नाचना चालू करती है। और वहां पे राधा रानी और भगवान कृष्ण मोर के साथ नाचते हैं। तो उस पर्वत का नाम ही क्या है? मोरकुटी पर्वत। वहां पे बहुत सारे पर्वत, वहां पे मोर और ये सब लीलाएं वहां पे होती रहती है। तो वहां पे राधा रानी और भगवान मोर और मोरनी के रूप में नाचते रहते हैं, इसलिए उसका नाम है मोरकुटी। दूसरा है मान मंदिर। एक्चुअली ये जो ब्रह्माचल पर्वत है ना, इसमें चार शिखर है, उसमें से एक शिखर की बात कर रहे हैं, मान मंदिर। वो मान मंदिर इसलिए वहां होता है क्योंकि क्या होता है कि राधा रानी जो है ना, कहाँ पे आए? अभी ये जो अभी हमने जो लीलाएं देखी उसमें राधा रानी ने क्या बोला था, आप नाच नहीं सकते, ऐसा नहीं है। फिर भी भगवान नाचे, और फिर दोनों नाचे। बाद में नाच खत्म होने के बाद फिर से राधा रानी अपने इसमें चले जाते हैं, और भगवान कृष्ण राधा रानी के सिवा रह नहीं सकते। राधा रानी को एक बार मिलने जाते हैं, और राधा रानी को है ना चंद्रमा की उपमा देते हैं। चंद्रमा की उपमा देते हैं राधा रानी। अब जब किसी को चंद्रमा की उपमा देते तो बहुत खुश होते थे। राधा रानी गुस्सा हो गई। क्यों गुस्सा हुई? कारण है। हाँ, आप गुस्सा हो गए? बोले हाँ। बोले आपने उपमा दी, गलत उपमा है, गलत उपमा है। उपमा क्या गलत है? सबसे पहले चांद पे धब्बे, क्या मुझ पे धब्बे हैं? है ना, चांद पे काले दाग है ना, है ना, ऐसा दिखने के लिए, हमें दिखाने के लिए। तो क्या मुझ पे काले दाग है? नहीं है। कैसे दे सकते हो आप चांद की उपमा? दूसरा, चांद छोटे 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 होते जाते, बड़े 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 होते, क्या मैं ऐसी होती हूँ? हाँ, राधा रानी बोले क्या मैं ऐसा हूँ? नहीं हो ना, फिर मुझे चांद की उपमा कैसे दी? दो। भगवान सोचने लगे गड़बड़ तो हो गई है। तीसरा बोलते हैं चांद टेढ़े मेढ़े भी रहते हैं, तो आपके जैसे, बाकी बिहारी जैसे, आप कैसे टेढ़े मेढ़े हैं, वैसे ही है। मैं टेढ़ी मेढ़ी हूं? नहीं है, तो मुझे चांद की उपमा कैसे दी? चौथे, चांद को निशाचर कहा गया है। निशाचर मतलब रात में भ्रमण करने वाला। चांद कभी दिन में देखा है? मैंने देखा है। कभी कभी देखा है? हम तो रोज ही देखते हैं। राधा रानी मुझे माफ करे, हमारा चांद इधर बैठा है ना। है ना, तो रोज ही चांद देखते हैं ना हम तो, है ना। तो चांद जो है, चांद को
निशाचर रात में आता है ना, रात में, और निशाचर होता है राक्षस जब वो स्ट्रांग होता है। तो मैं निशाचरी हूँ? कौन बोल रहा है? राधा रानी, भगवान कृष्ण। अरे गड़बड़ हो गया कुछ तो। और सबसे बड़ा विश्व बंधु। अब ये विश्व बंधु क्यों बोला है चांद को? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, और विष के बाद क्या निकला? चांद। तो बंधु हुए, साथ में निकले ना। तो तुम विश्व बंधु हो, है ना। चांद को बोला विश्व बंधु, मतलब विष के बाद तुम्हारा वाह, तो तुम साथ ही में निकले हो ना। तो तुम विश्व बंधु हो, तो क्या मैं विश्व बंधु हूँ? नहीं हो ना। माफी चाहते हैं, है ना। तो ऐसे गुस्से में आ गए, और राधा रानी गुस्से में आके छुप गई। इसलिए उस जगह का नाम क्या है? मान। मान मतलब जिसमें हमें मनाना पड़ता है ना, ऐसा है। तो भगवान फिर से अपनी बांसुरी लेके बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वैसे बजा बजा के। और फिर बजाते 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 पहले बार दूसरे बार नहीं आते, और राधा रानी जब तीसरे बार बजाते हैं ना, तो राधा रानी खुद कृष्ण के रूप में आ जाती, खुद कृष्ण के रूप में आ जाते। और दोनों नृत्य करते हैं। पहचानो कौन है असली, कौन है और नकली कौन है। ठाकुर जी बोलते मैं असली हूँ, राधा रानी बोलते मैं असली हूँ। अब इनका युद्ध चल रहा है, असली कौन, असली कौन, असली कौन, असली कौन। आखिरी में ठाकुर जी बोलते हैं आप ही असली है, आप ही असली है, मैं नकली हूँ। फिर राधा रानी अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं, तो असली कौन है नकली कौन है पता चल जाता है वहां पे। तो ये कुछ लीलाएं हैं वहां पे ना, वहां पे राधा रानी का, है ना। तो राधा रानी का जो एक्चुअली आविर्भाव कैसे हुआ, मतलब राधा रानी का अवतरण कैसे हुआ है? जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में से जब विष निकला, फिर विष निकला, शंकर जी ने पी लिया। समुद्र मंथन में सबसे अच्छी चीज क्या निकली थी? अमृत निकला था हमरे माता जी। अमृत निकलते बराबर सबसे पहले क्या हुआ? ताकतवर जो थे असुर, वो लेके भागने लगे। उनके कुछ ड्रॉप गिर गए थे उधर, हमने देखा है ना। तो इसीलिए फिर वो वहां पे चार तीर्थ स्थान बन गए हैं ना, जहां जहां ड्रॉप गिर गए थे ऐसे, है ना, उन सब तीर्थ स्थान। लेकिन हम वहां उस तरफ नहीं जाके, हमारा उद्देश्य आज हमें राधा रानी को आमंत्रित करना है ना, राधा रानी को आमंत्रित करना है। तो वहां से उस विष को, उस अमृत को बचाने के लिए जो असुर लेके भाग रहे थे, भगवान क्या करते? मोहनी रूप लेके आते। और जब भगवान मोहनी रूप लेके आते हैं, तो इतने सुंदर कि जिसका हम बखान भी नहीं कर सकते, हम जिसका विवरण भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर रूप। और वो सुंदर रूप के जितने देवी देवता थे, असुर तो गिर ही गए, है ना। असुर ने वो मटकी दे दी मोहनी माता जी को। और देवी देवताओं के भी मन ललायत हो गए, और उनके मन में भी आ गया कि काश मेरी भी पत्नी ऐसी हो, देवी मेरे भी ऐसे हो, ऐसा हो। सिर्फ एक ही देवता थे जिनके मन में ये भाव नहीं आया, और वो देव थे सूर्य देवता। तो सूर्य देवता के मन में ये भाव बिल्कुल नहीं आया। सूर्य देवता के मन में भाव क्या आया? कि मुझे बेटी के रूप में ऐसी पुत्री प्राप्त हो, है ना, ये ऐसी सुंदर पुत्री बेटी के रूप में प्राप्त हो। और भगवान ने वो पढ़ लिया, बोला कि आपने जो बोला है आपको बिल्कुल होगा, और मैं आपकी पुत्री बन के जरूर आऊंगा। और ऐसा बोल के चला है। लेकिन इतना आसानी से भगवान राधा रानी कहीं पे भी अ- अवतरित नहीं होते हैं ना, बहुत सालों सालों की तपस्या लगती है। तो जो वृषभानु थे, इन्होंने बहुत सालों की तपस्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, सालों सालों की, हजारों सालों की तपस्या चल रही है। और वो मांगते नहीं थे कि आपने बोला था तो मेरे घर पे ये चाहिए। वृषभानु और राधा रानी की माता का नाम किसी को बताए? कृतिका देवी। अरे वो यही तो मैं देख रहा था कि कब तक आए प्रभु जी, कब आए और मुझे बताए, है ना, कृतिका देवी। तो इनका संतान, मतलब संतान सुख नहीं मिल रहा था, और ये हमेशा प्रार्थना करते थे, यमुना में जाते थे, अपना रोज अपना वहां पे प्रार्थना करते थे। इस अष्टमी के दिन क्या हुआ? जब चांद, पूर्णिमा के बाद 8वें दिन, है ना, अमावस्या के बाद 8वें दिन, जब चांद बढ़ते 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 बढ़ते, पूरा नहीं होता है, पूरा होता है पूर्णिमा को, 8वें दिन में ऑलमोस्ट 60-70% तक हो जाता है।
लेकिन जब राधा रानी आने वाले थे तो उस दिन चांद पूरा अपने पूरे प्रकाशित हो गया पूरा, क्योंकि राधा रानी का आविर्भाव होने वाला था। और उसी दिन क्या होता है कि वहां पे एक बहुत चमचमाते हुए कमल में एक बहुत प्रकाश दिखता है कि नहीं, ऋषभ भानु जी को और क्षितिजा देवी को। और वो कमल को जाके देखते हैं तो उन्हें एक कन्या दिखती है। वो कन्या थी राधा रानी। राधा रानी। लेकिन ये राधा रानी आने के पहले वो ठाकुर जी ने वचन तो दिया था ना कि मैं तुम्हारी कन्या बन के आऊंगा। लेकिन वो क्या देखते हैं ना कि जिसको वचन दिया उसको तो याद है क्या नहीं है, कि वो भूल गए, नहीं है तो जाने दो। तो वो परीक्षा लेते हैं। और वृषभानु महाराज तो कभी मांगने वाले नहीं थे, वो सिर्फ अपने ये करते थे। लेकिन वो जब दिया गया था तो उनका जो क्या होता है गवाह ब्रह्मा जी थे, नारद जी थे। नारद जी बोले ब्रह्मा जी देखो ठाकुर जी भूल गए हैं, इनको दिया था और ये वृषभानु इतने तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी तो वरदान पूरा नहीं कर रहे, याद दिलाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोलते ठीक है, करते हैं। कैसे करेंगे, तुम जाओ बताओ। ना बाबा, बताने का काम तो नहीं करेंगे, एक बार गलती कर चुका हूँ पूर्ण। मुझे पूरा ब्रह्मा स्तुति गाना पड़ा, मुझे पूरा बताना पड़ा, अब नहीं करूंगा कोई गलती, है ना। तो बोलता मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या करे, उन्होंने उस पर्वत पे बैठ के तपस्या की हजारों साल। और उस तपस्या से प्रसन्न कौन हुए, राधा रानी बरसाने वाली। तो वो ब्रह्माचल पर्वत है जहां पे ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, और वहीं पे बरसाने वाली मतलब राधा रानी वहीं पे बरसाने वाली मतलब कृपा, जितनी कृपा है उतना बरसाने वाले वहां पे उनका ये होता है। तो वहां पे एक कुंड भी है, उस कुंड का नाम है कृष्ण कुंड, राधा सरोवर भी बोलते हैं। चिकसोली गांव के पास ही है, मतलब जहां से जो रावल गांव शुरू होता है ना, वो परिक्रमा मार्ग पे है। और वहां पे एक कुंड है, राधा सरोवर, है ना, वहां पे। तो उस वहां से बरसाना गांव की शुरुआत होती है। तो पहले जैसे ही राधा रानी आए, जैसे ही उनके चरण कमल यहाँ पे आए, उस गांव में सब खुशहाली खुशहाली खुशहाली, बिना मांगे सबको मिलते जा रहा है, सब कुछ खुशहाली। धन दौलत की बात नहीं कर रहे, खुशहाली 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 सब मिल रहा है ना। तो वहां पे इसलिए उन्हें राधा रानी को बरसाने वाली के नाम से भी जाना जाता है ना। एक एक छोटा सा वाकया है। वो वाकया भी हम यहाँ पे आप मोहनी रूप का तो हमने देखा अभी कि भगवान जब अपने भक्त को कुछ अ, वरदान देते हैं तो पूरा जरूर करते हैं, लेकिन उसमें हमारी तपस्या होनी चाहिए। वरदान के लायक हमने अपने आप को रखना चाहिए उतना पवित्र, नहीं तो भगवान ने हमें क्या वरदान दिया है, मैं तुम्हें वापस गोलक धाम जरूर लेके जाऊंगा, लेकिन पवित्र रहो, कनेक्टेड रहो। कनेक्शन जो टूट गया है वो टूटना नहीं चाहिए, वो बनाए रखना है। अगर वो बना नहीं रहेगा तो फिर आप मेरे साथ आने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। एक जन्म में, दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, तीसरे जन्म से आप उसमें योनियों में कर करके बाद में आप मेरे धाम में वापस तो जरूर आओगे। लेकिन अगर जल्दी आना चाहते हो, सीढ़ियों से चढ़ना है, चढ़ते रहो बुर्ज खलीफा पे, है ना, सीढ़ी से चढ़ते रहो चढ़ते रहो चढ़ते रहो चढ़ते रहो चढ़ते रहो। लिफ्ट बना के दिए तो लिफ्ट में आने के लिए आपको वो टिकट खरीदना पड़ेगा, है ना। टिकट क्या है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे कृष्ण भावनावर्त होने का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हम देखते हैं, है ना। तो राधा रानी की कृपा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक बार क्या होता है कि भगवान अपने साथियों के साथ में क्या करते हैं, माखन चोरी, है ना, हर बार माखन चोरी करते। माखन चोरी, गोपियों का दूध और मक्खन चुराने जाते। और भगवान ने एक बार क्या किया, गोपी ने क्या किया, एक ग्वाले को अंदर देख लिया वो चुराते हुए, और खिड़की बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, खिड़की थोड़ी सी खुली थी। और खिड़की में से आप सबको भागना था। ठाकुर जी तो क्या है, पतले उतले, फटाक से भाग गए, है ना। तन सूखा मन सूखा, नाम ही से सूखा सूखा है ना, तन भी सूखा है और मन भी सूखा है, ऐसे बिल्कुल कुरमुरा जैसे वो भी निकल गए।
अटक गए मधुमंगल। मधुमंगल अपने मोटे 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 गुल्लू गुल्लू लड्डू मस्त लगते हैं उनको, है ना, वो अटक गए, अंदर लटके, ना इधर आ रहे ना उधर आ रहे। बोले लाला किधर जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो। बोले अटके पड़े वहां पे ऐसे। और ऐसे करते करते, और वो गोपी ने तब तक सबको बुला के लाया, यहाँ पे सबको बुला के लाया और बताया ऐसा किया। अब देखा है, ठाकुर जी को जब कोई याद करता है तो ठाकुर जी उन्हें मदद करने जरूर पहुंचते हैं ना। याद कौन कर रहा था? मधुमंगल, चिल्ला चिल्ला के, है ना। ठाकुर जी कहाँ है? आप ही ने बोला था माखन चोरने के लिए, आप कहाँ भाग गए छोड़ छाड़ के? ठाकुर जी बोले मैं किसी को छोड़ के जाता नहीं हूँ, बस मैं देख रहा था कि तुझमें सही में अभी भी वो भावना है, मन निकलना है बाहर से बाहर, कि खाने में ही लगा पड़ा है। अब तुझे बाहर आना है, मोह माया से बाहर आना है, मैं मदद करूंगा। जब तक मोह माया में फंसे रहेगा, फंसते रहे, तू, तुझे शिक्षा मिलेगी। लेकिन जब तेरी इच्छा है वहां से बाहर आने की, तो मदद करूंगा। इससे सीख लेना है कि अगर मधुमंगल वहीं पे, अगर वो खाने पीने में, क्योंकि वो खाने पीने का बहुत शौकीन थे, अगर वो उसी में लगे रहते थे तो वो पिटते थे, फंसते थे। जो हम वही करते हैं, हम इस भौतिक जगत में अपने क्षणिक आनंद में घुसते रहते हैं हम, है ना। हमारा जो परम आनंद है, हम उसको प्राप्त करने के पीछे ला ही नहीं रहे। हम अपने क्षणिक आनंद में डुबुक 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 करके अपना ये कर रहे हैं। तो वो वहां ये नहीं होना चाहिए हमारा ना, उससे बाहर आना चाहिए हमने जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे उस एग्जाम्पल है। तो मधुमंगल ने क्या किया? भगवान को याद किया, भगवान आए। अब भगवान देखो अपने भक्त को बचाने के लिए क्या क्या तरकीबें करते हैं। भगवान बोलते हैं, क्या सखी, तुमने बहुत घोर अपराध किया है। बोले अपराध मैंने किया है? चोरी तुम कर रहे हो, मेरे घर में चोरी तुम कर रहे हो, रंगे हाथ पकड़े जा रहे हो, है ना, तुम्हारा यहाँ पे है, तुम तो भागे यहाँ से, अभी देखा है मैंने अभी, है ना। और ये उसके प्रूफ पे तुम्हारा यहाँ फंसा हुआ है। बोले तुम्हें पता है मधुमंगल कौन है? ब्राह्मण पुत्र है। ब्राह्मण पुत्रों को तुम पकड़ के बांध रहे हो, कितना बड़ा पाप ले रहे हो, ध्यान रख रहे हो तुम। देखो अभी हम अपने ठाकुर जी अपना ये चला रहे। तुमने इसकी चोटी बांध दी, ब्राह्मण वो चोटी है ना, शिखा आती ना, तुमने शिखा बांध दी, कितना बड़ा पाप, वैष्णव अपराध, है ना। अब उनको सिखा रहे हैं ना अपने। गोपी जी भी बोले अरे यार कुछ तो गड़बड़ हो गया है ना, ऐसा हो गया। और बोले अगर इस अपराध से मुक्ति चाहिए तो क्या मुक्ति मिलेगी? पहले उसको छोड़ो यहाँ से तो ही मुक्ति मिलेगी। बोले उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, है ना, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, जो तुम्हें करना है कर लो, है ना, इस अपराध से छूट नहीं मिल सकती है। बोले ठीक है, एक काम करता हूं मैं, अभी आखिरी एक चांस देता हूं, तुम एक काम करो, लड्डू बना के लेके आओ, है ना, लड्डू खिलाओ मधुमंगल को, मधुमंगल तुम्हें माफ कर देगा। तो वो जाते हैं और वहां पे लड्डू बना के लाते हैं। तो वो लड्डू बना के जो सेवा की गई है, किसके लिए? कृष्ण भगवान के कहने पे, जबकि मालूम है अपराधी कौन है? मधुमंगल है सब, फिर भी भगवान के कहने पे लड्डू बना के लाना, तो भगवान का कहना मानना, यही कृष्ण भावना भावित होना है ना। जब भी भगवान हमें कुछ दर्शा रहे तो वो कार्य में लग जाना, ये हमारा कृष्ण भावना भावित होना है। आज हमें जाना था किसी कार्यक्रम में सपोज, है ना, और वहां ना आके हम यहाँ आके हम सुन पा रहे, तो कहीं तो कहीं हमारे पुण्य है ना। तो वही चीज को धीरे धीरे अपने व्यवहार में लाना, ये कृष्ण भावना भावित होने का एक है। तो और एक लीला है, बहुत सुंदर लीला है। भगवान जब मोहिनी रूप में आए, सब मोहित हुए। अब भगवान ये चाहते थे कि ये मोहिनी रूप है क्या जिसपे इतने मोहित हो रहे, मैं भी देखना चाहता हूँ मोहिनी रूप होता कैसे, है ना। अपने मोहिनी रूप में मैं भी देखना कि इतना सुंदर रूप क्या है ऐसा, मतलब जिसपे सभी मोहित हो रहे। तो भगवान एक दिन छोटे हैं, है ना, ठाकुर जी, घुंघराले बाल, यहाँ पे होठ लाल लाल ऐसे, है ना, वो एक फल होता है ना लाल वाला फल, बिम्ब, है ना, है ना, चलो आलू बुखार ले लो या जो भी है, ऐसा मस्त कुल्लू 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 ऐसा। और भगवान ऐसे ऐसे नाच रहे छोटे छोटे ऐसे नाच रहे थे। उन्होंने क्या किया, वहां पे स्तंभ लगे हुए थे ना नंद बाबा के घर में, 84 खाम 84 84 स्तंभ है। उस एक स्तंभ में मिरर लगा हुआ था, दर्पण, दर्पण था। वो दर्पण में अपनी छवि देखी और मोहित हो गए। अपनी छवि देख के ही, कभी देखते नहीं थे, अपनी छवि देखी और मोहित हो गए, और नाचने लगे कूदने लगे, और
और सबको बुला बुला के बोल रहे थे, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मैंने एक चोर को देखा है, अभी यहाँ पे चोर आया था, वो चोर माखन चोर कर जा रहा था। और देख क्या रहे, अपनी खुद की छवि देख रहे, है ना, कहाँ पे, उस दर्पण में। और वो छवि को उन्होंने स्थिर कर दिया। देखो, कौन हम कर सकते हैं अपनी छवि को स्थिर? भगवान ने उस छवि को स्थिर कर दिया। और वो स्थिर करके फिर भगवान वहां गए घूमने के लिए, सबको बुलाने के लिए। और वो स्थिर छवि भगवान का स्वरूप, खुद का स्वरूप है। वो स्वरूप भगवान का खुद का स्वरूप जो है वो राधा रानी, जो स्थिर स्वरूप, मतलब किसी भी स्थिति में डगमगाने वाला नहीं है वो स्वरूप भगवान का। वो शक्ति, अलादीनी शक्ति, वो राधा रानी है। मतलब वो हमेशा क्या देंगे, हमें खुशी ही खुशी देंगे। वो शक्ति, वो जो स्थिर स्वरूप भगवान ने अपना स्वरूप स्वरूप खुद का रूप स्थिर करके जो दिया हमें, वो राधा रानी का। और वो इतना इतना, और वहां पे क्या होता है, जब स्थिर स्वरूप है तो हमारे सामने हमेशा रहेगा, हम जो चाहेंगे सब मिलता रहेगा हमें अपने आप बिना मांगे। इसलिए भगवान वो जो है, राधा रानी जो है बरसाने वाली कही जाती है ना, बरसाने वाली। तो वो भगवान को मोहित करने वाली राधा रानी। वो जब देखा उन्होंने वो रूप, तो रूप देख के मोहित हुए ना भगवान खुद। और भगवान का नाम क्या है, कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है, सबको आकर्षित करने वाले, जिनके तरफ इति कर्षण, मतलब जिसके तरफ सब आकर्षित हो रहे। और उस आकर्षित करने वाले को मोहित करने वाली मोहिनी राधा रानी, राधा रानी, वो राधा रानी। और उनको क्या कहते हैं, अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं राधा रानी को, है ना। तो वो अंतरंगा शक्ति जो है वो हमारी क्या है, शुद्ध चेतना। और शुद्ध चेतना मतलब भगवान की, परमात्मा की भी आत्मा है ना। हमारे लिए भगवान परमात्मा, मतलब जो सभी आत्माओं का ध्यान रखते हैं। और उस आत्मा, उस परमात्मा की भी आत्मा जो है वो राधा रानी है। ऐसी बरसाने वाली राधा रानी को हम अपने कार्यों से, अपने भाव से हम आमंत्रित करेंगे। कल राधा अष्टमी है, तो मन में हमारे यही भाव होना चाहिए कि जहां पे भी हम सेवा कर सकते हैं, सेवा करने का मौका हमने कभी गंवाना नहीं चाहिए। और सेवा कैसे करनी चाहिए उसका भी एक उदाहरण था, हमने बार बार लिया था, हम फिर से एक बार ले लेते हैं और उसको फिर हम रुकेंगे, क्या ज्यादा नहीं लूंगा मैं, है ना। अरे, क्योंकि राधा रानी के बोलने के लायक हम है ही नहीं, राधा रानी के बारे में हम बोल ही नहीं सकते। हम सिर्फ थोड़ा सुनने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आज यहाँ पे रह के कुछ बोलना होता है इसलिए हम बोल सकते हैं, लेकिन हम उनके लायक ही नहीं है। आपको पता है, ऐसे बहुत प्रश्न उठते हैं। प्रश्न कहा जाता है कि पूरे भागवतम में राधा रानी नाम ही नहीं है, राधा का नाम नहीं है, ऐसे कैसे नाम नहीं है। किशोरी जी, लाडली जी हम बोलते हैं, लेकिन भागवतम में नाम नहीं है। अरे नाम नहीं है, ऐसा हो सकता है? तो उसका पहला तो आंसर ऐसा दिया गया, ऐसा है प्रभुपाद जी ने। सबसे पहले भागवतम यहाँ पे पृथ्वी पे किसने बताया, किसको? सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी जी एक बार अगर राधा नाम में आ गया तो 6 महीने तक उस भाव में रहते थे, वो पूरे उसमें चले जाते थे। और यहाँ तो पूरी भागवतम कितने दिन में बतानी थी, 7 दिन में। तो सुखदेव गोस्वामी ने इतना इतना अपने आप को कंट्रोल रखा, इतना किसी तरह राधा रानी का नाम ही नहीं आना चाहिए मेरे जबान पे। आ गया तो 6 महीने तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी को क्या था, वहां पे 7 दिन में परीक्षित महाराज को भागवतम का ज्ञान देना था, ये उनको ड्यूटी दी गई थी, है ना। तो इसीलिए पहले तो उन्होंने इतना ध्यान किया कि किसी भी कंडीशन में आना नहीं चाहिए। और ये कौन कंट्रोल कर सकता है, जो आत्मा राम हो, जो मुक्त आत्मा हो ऑलरेडी, जो तीनों गुणों के में बंधा नहीं हो। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। अगर ऐसा कंट्रोल कर सकते तो क्या कुंती माता को श्राप मिलता था?
कि इसके बाद में, आज के बाद कोई भी स्त्री, कोई भी गुपित मतलब जो छुपा चीज है मन में पेट में नहीं रख सकेगी, है ना। सबसे फास्ट प्रसारण हो गया। मैं तुम्हें बताती हूँ, किसी को मत बताना, है ना। फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, किसी को मत बताना। मैं तुम्हें भी बताती हूँ, किसी को मत बताना। और बाद में देखते हैं, आखिरी में आती है, हाँ, बोलते हैं तुमने तो पहले मुझे बताया था, पूरा गांव बोलता है तुम्हें बता रहे, तुम्हें मत बताना, है ना। सबसे फास्ट नेटवर्क कहाँ है, तो ये नेटवर्क है ना। कुंती माता का जो था, कुंती माता का को आशीर्वाद था कि आप जिस देवता को चाहते हैं, आप देवता को का हम आह्वान कर सकते हैं, और देवताओं से आप जिस चीज की चाहिए वो प्राप्ति कर सकते हैं। तो उन्होंने अर्जुन और अपने कर्ण, सबसे पहले कर्ण सूर्य देवता का आह्वान करके, इंद्र देवता का आह्वान करके अर्जुन, और ऐसे सभी इनका। तो ये जो कर्ण की बात थी, पांडवों को नहीं पता थे। युधिष्ठिर महाराज को जब पता चला कि ये भी मेरे भाई है, ऐसा है, तो तब युधिष्ठिर महाराज ने बताया था कुंती माता को कि कुंती माता आप मेरी माता है, लेकिन इसके बाद में कोई भी स्त्री मन में कोई बात पचा, पेट में कोई बात पचा नहीं सकेगी। लेकिन अगर वो स्त्री कृष्ण भावना भावित है तो उन्हें वो सब बात सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ पे क्या है, मन में पचा पचा के पेट दुखना चालू हो जाता है, फिर ये चालू हो जाता है, अब कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, अरे मुझे एक बहुत जोर से बात आ रही है, हाँ, जोर से बात आ रही है, किसी जोर से बात करना है ना, ऐसा। तो वो बात यहाँ पे तो अ, तो भगवान ने क्या किया कि हमें एक वरदान दे दिया है कि आप अगर भगवत धाम आना चाहते हैं तो मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को शुद्ध करना है ना। शुद्ध करना है, शुद्ध करना के लिए सबसे अच्छा दिन कल का दिन है, राधा अष्टमी के दिन। अगर हम राधा रानी, हम अगर आराधना करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो हम जरूर सेवा पा सकते हैं, क्योंकि राधा रानी क्या है, बरसाने वाली है, जिसका एग्जाम्पल हमने बताया था एक क्लास में, बता देते हैं। का जन्माष्टमी के दिन मधुमंगल, मनसुखा मनसुखा सब नाच रहे थे, हाँ हमारे ठाकुर जी कितने कृपालु है, ये कर रहे हैं, है ना। देखो जो जो बड़ा बड़ा पात्र लेके आ रहा है, सबको उतने भर भर के लड्डू दे रहे हैं, जितना भी बड़ा पात्र लेके आए भगवान उसको देते जा रहे, देते जा रहे। तो यहाँ पे ललिता सखी, विशाखा सखी, है ना, सब श्रीदेवी, भूदेवी, सॉरी, भूदेवी, सब अष्ट सखी बोलते हैं, ऐसा है तुम्हें देखना है कृपा क्या होती है। राधा अष्टमी को आना, बरसाना में दिखाते हैं कि कृपा क्या होती है। तो सब लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा है, आएंगे अभी, हमें बहुत दिन इंतजार करना पड़ेगा, 350 दिन हम करेंगे, 350 दिन, क्योंकि राधा अष्टमी के बाद 350 दिन के बाद कृष्ण अष्टमी आएगी अगले साल, है ना। ऐसा था, करेंगे हम इंतजार, इंतजार करते करते राधा अष्टमी को वहां पे पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद वो देखा क्या कर रहे हैं राधा रानी। अब मैं गया अपना ऐसा छोटा बर्तन लेके, राधा रानी वो छोटा बर्तन लेती थी और बड़ा पहले दिन को देती थी, और फिर उसमें लड्डू भरती थी। देखते देखा, ये होती है कृपा। ऐसा नहीं कि जो आया जितना आया दिया। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, आप जितना मांगोगे उतना मिलेगा, आपकी जितनी शक्ति। लेकिन राधा रानी उससे भी ज्यादा मिलता है हमें ना, ज्यादा बिना मांगे सब मिलता रहता है कृपा। इसीलिए कल हम कोशिश करना है सबने कि हमें कब उठना है, कौन से मुहूर्त पे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है। ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले कोशिश करना है, वहां पे उठना है, नाम स्मरण करना है, अच्छा, है ना। मंगल आरती कर सकते हैं, मंगल आरती कीजिए। तभी से शुभ मुहूर्त के पहले से, उसके पहले अगर आप नहीं कर सकते उसके पहले पानी पी सकते हैं। फिर कोशिश करो 12 बजे तक, अगर निर्जला हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि राधा रानी बहुत कृपा वाली, और नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम। 12 बजे तक ही उपास होता है, मून तक, है ना, उपास करना है। और राधा अष्टकम जो हमने बोला है, राधा कृपा कटाक्ष जो है, वो जरूर सुनना है, और उसको पढ़ना भी है। वो उसका सब लिखा रहेगा उसमें, है ना, उसका श्लोक पढ़ना है, उसका मीनिंग भी पढ़ना है। और उससे ज्यादा अगर हम नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करना है। और राधा रानी के लिए मस्त भोग बनाइए। पहले तो भोगों में जो राधा रानी को पसंद है वो सब बना लीजिए। एक है अरबी की सब्जी है, अरबी अरबी अरबी, है ना, अरबी के बीज आता है, बीज आते हैं वो ऐसे, वो किसी को मालूम नहीं है तो दिखा सकते हैं, वो अरबी,
वो अरबी का सब्जी, आलू के सब्जी सभी को पता है ना अरबी। हरे कृष्णा, ऑनलाइन सभी को अरबी पता है? नहीं है तो दिखा दो, है ना। अरबी क्या होता है? हाँ देखा, दिखेगा दिखेगा। अरबी, तो वो अरबी की सब्जी बना सकते हैं, राधा रानी के लिए प्यार से खीर बना सकते हैं, है ना। और प्लम, प्लम की चटनी, आलू बुखार होता है ना, आलू बुखार, उसकी चटनी राधा रानी को बहुत पसंद है, आप वो बना सकते हैं, है ना। खीर हो गया, अरबी की सब्जी हो गई, आप चटनी हो गई, हाँ। मैंगो, और माता जी बोल रहे हैं राधा रानी को आम भी पसंद है, ये होता है अरबी। ये अरबी अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी, है ना, आलू जैसा है, ऐसा। और अगर टाइम मिलता है तो इसके कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, इसके भजे भी बना सकते हैं, पकोड़े बना सकते हैं, और राधा रानी के लिए जो भी जैसे जैसे आपका भाव होता है उतना कर सकते हैं। और ज्यादा राधा रानी 56 भोग वगैरह नहीं मांगते, है ना। और कुछ नहीं है तो आपके घर में राधा रानी और हमने जैसे भी राधा रानी जिस भी रूप में भगवान के साथ में आपके घर पे है, फोटो में है, आप अगर श्याम सुंदर रूप में है तो उनके साथ में, और आप उनका क्या कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं फूलों का, है ना। फूलों का अभिषेक कर सकते हैं, है ना। फूलों का अभिषेक करके राधाष्टकम गा के मतलब सुन के वो जो है ना, और अपना जितना सुनोगे उतना ये करके, और फूलों का आश्रम करके 12 बजे के बाद अपना भोजन ग्रहण कर सकते हो। अगर नहीं रह सकते हो तो फ्रूट ले लीजिए, है ना। अगर 12 बजे के पहले अगर निर्जला नहीं रख सकते हो तो फ्रूट ले सकते हैं आप, है ना। फ्रूट ले सकते हैं और उसके बाद में आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और जहां पे भी राधा अष्टमी मनाई जा रही है, कोशिश कीजिए वहां जाइए, जहां पे भी हो, आपके घर के पास, आपके घर में कहीं पे नाम हत्ता है, कहीं मंदिर है, कहीं है, वहां पे जरूर जाइए और उसका आनंद लीजिए। तो राधा रानी की जय, राधा अष्टमी की जय, बरसाने वाली की जय, लाडली जी की जय, किशोरी जी की जय, श्यामा प्यारी की। किशोरी जी क्यों बोलते हैं पता है सबको? राधा रानी का अवतरण इस भौतिक जगत में कब, कितने साल पहले हुआ था? 5,000 साल पहले सपोज, है ना, है ना। अभी भी उतनी ही उनकी एज है, तो वो नव यौवन जैसे भगवान 16 साल से ऊपर नहीं जाते, किशोरी जी भी किशोरी जी ही रहती है, इसीलिए उन्हें किशोरी जी कहा जाता है ना। हमारे जैसे माता जी और उनके ऊपर नहीं होता था ना, वो किशोरी जी ही रहते हैं ना, लाडली जी, छोटे से लाडली जी। और अगर कभी वृंदावन जा रहे हैं तो रावल जरूर जाइए, हम नहीं जा पाए थे शायद रावल, हम बरसा नहीं गए थे। रावल में एक ही ऐसा मंदिर है पूरे वृंदावन या पूरे दुनिया में जहां राधा रानी आपको लाडली जी छोटे से रूप में मिलेंगे, बच्चे के रूप में, मतलब छोटे, वहां पे, और कहीं नहीं है ना। हाँ करेक्ट। तो वहां पे, हाँ तो वहां, हाँ आधा, माता जी बता रहे वहां पे आधा काला आधा सफेद ऐसा पेड़ भी है पेड़ है, और राधा रानी और कृष्ण का भाव दर्शाते हैं वहां पे, है ना कृष्ण। और हाँ, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था ना, सबसे पहले वही बनाया था वो, इसलिए क्योंकि वो कृष्ण धवल ऐसा टीवी का नाम था, है ना। मतलब कृष्णा और राधा का ऐसा, उसको हमने कलर बना दिया। हमें चाहिए कलर, चाहिए ये चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप ढूंढते, राधा रानी नहीं दिख रही हमें, कृष्ण भगवान नहीं दिख रहे हमें, है ना। दिख जाएंगे दिख जाएंगे, क्योंकि अब हम चौका चौंध में इतने डूब गए हम कि हमें चकाचौंध ही नजर आता है, बाकी चीज नजर ही नहीं आती है। तो ये चकाचौंध हमारा कम हो जाए ताकि हम भगवान का दर्शन, जो हमें हमेशा रहता है, हमारे सामने आसपास रहते हैं, उनका दर्शन हम अच्छे से कर पाए। इसीलिए हम क्या करेंगे, सभी के लिए प्रेयर करेंगे। और यहाँ पे आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं, ऑनलाइन भी है, इतने व्यस्तता के बावजूद भी हम सब यहाँ पे आए हैं भगवान के आमंत्रित करने के लिए राधा रानी को। तो हम, और हमारे आमंत्रित कहाँ करना है, आमंत्रित कहाँ करना है? हृदय में आमंत्रित करना है, नहीं तो कहीं पे भी बोलोगे आ जाओ राधा रानी मेरे घर में, है ना, आप आएंगे तो अंगना सजाएंगे। अरे हृदय में बुलाना है ना, ध्यान रखना, अपना हृदय खुला रखने का है, नहीं तो वही बंद रखेंगे। वैसा नहीं रखने का है, हृदय को खोल के रखने का है, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करने का है, लेकिन हृदय को खोल के रखने का है ताकि राधा रानी आ गए। हृदय खोलेंगे कैसे?
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना नाम स्मरण करेंगे आप कल के दिन में, उतना आपका हृदय और पवित्र होकर खुलेगा। खुलेगा मतलब खुला है, लेकिन उसमें है ना थोड़ी 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 गंदगी। क्या नाम है उसका? रावण, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, ऐसी गंदगी सब जमा हो चुकी है ना? तो ब्लॉकेजेस आ गए हैं, है ना? तो वो ब्लॉकेजेस निकालने का तरीका हमें भगवान ने बताया, वो तरीका इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना? वो भौतिक जगत में होता है, पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल हो जाएगा अपने आप। तो पहले विश्वास जगाना है अपने आप को, और अपने आप नाम स्मरण करना है अपना। जितना नाम स्मरण करोगे आप आज रात से कल तक, उतना आपका शुद्धिकरण अच्छा होगा। और फिर एक बार राधा रानी की कृपा अंदर आ गए तो कनेक्शन मिल गया, फिर वो कनेक्शन को कोई तोड़ नहीं सकता है, बिल्कुल, है ना? तो हमारा वो कनेक्शन बना रहे। हमारी सभी की बालेन प्रभु जी कुछ भौतिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारी सासू माँ भौतिक समस्या से जूझ रही, मेरी माता जी भौतिक समस्या से जूझ रहे। क्यों जूझ रहे? क्योंकि माया जगत में तो सभी जूझ रहे। लेकिन हमें वो शक्ति मिले, शक्ति मिले कि हम उससे बाहर आए और सभी को जल्दी से जल्दी भगवान की भक्ति प्राप्त हो, है ना? ये इसीलिए हम सबके लिए प्रेयर करेंगे। और किसी के लिए स्पेशल प्रेयर है? सभी के लिए अभी माता जी हाँ, गुरु महाराज के लिए भी बहुत बड़ी प्रेयर है। गुरु महाराज का आज कल से बहुत कठिन समय इससे जा रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज की जो शक्ति है, अंदर की शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि उनको ये सब भौतिक पीड़ाएं परेशान नहीं करती। लेकिन परेशान तो बिल्कुल होते हैं। अभी उनके पैर में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे ताकि वो बहुत 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 भक्तों को और शुद्धिकरण करे, ताकि जो यहाँ पे गंदगी फैल रही हो जल्दी जल्दी ठीक हो। इसलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे, क्योंकि उनके बिना हम यहाँ पे बैठ के सुनने के लायक ही नहीं होते थे। सुनते भी थे तो क्या सुनते थे? कुछ वायरस आया हुआ, दूषित ज्ञान जो समाज में फैल चुका था, जिसको प्रभुपाद जी एक फिटकरी की तरह, जैसे पानी में होता है ना, जब पानी दूषित हो जाता है तो उसमें क्या फिटकरी फैलते हैं तो धीरे धीरे मैल नीचे बैठ जाता है, फिर हम पानी गंगा जल की तरह पवित्र कर सकते हैं। तो वो कार्य किसने किया है? प्रभुपाद जी ने। जो पूरा इधर पूरा दूषित हो चुका था उसको खंगोल खंगोल के पूरा साफ करके हमारे पास ला के दिया। अब अभी करना क्या हमें? हमें कुछ करना नहीं है, जो बोला है वही पढ़ना है, वही सीखना है, वही आगे बताना है, बस उतना ही करना। इतना सरल कर दिया। इसलिए हम प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे राम राम राम। जब राधा रानी का नाम लेते तो राधा 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 जब हम करते हैं तो मन में पवित्र धारा बहती है, पवित्र धारा। राधा का उल्टा करके देखो तो धारा। तो जब हम राधा बोलते हैं तो धारा प्रवाहित करने के लिए एक नली वो खुलती जाती है, खुलती जाती है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने वो पूरा महामंत्र हमें बना के दे दिया है, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? हरे, हरे मतलब राधा रानी, राधा रानी को ही, राधा रानी के प्रेयर करते हैं और राधा रानी को कृष्ण बोलते हैं, हमें कृपा कर दिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वाञ्छाकल्पतरो भक्ष कृपा सिन्धुभैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। गुरुदेव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भगवत गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे जय। सभी एकत्रित भक्त की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्त की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। आप सभी का फिर एक बार धन्यवाद। हरे कृष्ण।